अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा सबक में शामिल हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए इस सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 4 काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई आवाज़ों की दोहराई करेंगे। फिर चंद नए अल्फाज और उनमें सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे। फिर इन सीखी हुई आवाज़ों की मदद से नए अल्फाज पढ़ने की मशक करेंगे। और फिर इन सीखे हुए अल्फाज की मदद से चंद जुमले पढ़ने की मशक करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज करें। जब हम से को ब से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सेब। और जब हम से को म से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सेम। और जब हम से को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सेल। और जब हम जे को ब से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जेब। और जब हम जे को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जेल। और जब हम बे को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा बेल। और जब हम बे को रस से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा बेर। और जब हम बे को च से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा बेच। शाबाश। जब हम बे को ग से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा बेग। चलें अब आज के नए अल्फाज और उनमें सुनाई दी जाने वाली आवाजें सीखते हैं। आपके सामने ये किस चीज की तस्वीर है? जी बिल्कुल ठीक, ये देग की तस्वीर है। ये वही देग है जिसमें हम शादी ब्याह पर खाना पकाते हैं। आइए देखते हैं लफ्ज देग कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज देग कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें देग। एक मतलब फिर बोलें देग। अब ये किस चीज की तस्वीर है? जी बिल्कुल ठीक, ये गेट की तस्वीर है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे स्कूल का एक गेट है। आइए देखते हैं लफ्ज गेट कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज गेट कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें गेट। एक मरतबा फिर बोलें गेट। अब ये किस चीज की तस्वीर है? जी बिल्कुल ठीक, ये घास की तस्वीर तो है लेकिन इसको खेत कहते हैं, जैसे हमारे स्कूल के इर्द गिर्द बहुत सारे खेत हैं। आइए देखते हैं लफ्ज खेत कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज खेत कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें खेत। एक मतलब फिर बोलें खेत। शाबाश। अब ये देखते हैं ये किसकी तस्वीर है। जी, ये किसी की तस्वीर है? बिल्कुल ठीक, ये केक की तस्वीर है जो कभी कभी हम चाय के साथ खाते हैं। आइए देखते हैं लफ्ज केक कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज केक कैसे लिखा हुआ है? जी, सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें केक। एक मतलब फिर बोलें केक। शाबाश। अब हम इन तमाम अल्फाज में सुनाई दी जाने वाली आवाजें सीखेंगे। आप लफ्ज देख को ध्यान से सुने। इस लफ्ज में आपको कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? देख, देख। जी, कितनी आवाजें सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, लफ्ज देख में हमें दो आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज सुनाई दी दे। पहली आवाज क्या सुनाई दी? दे। सब बच्चे मेरे मिलकर बोले दे। और दूसरी आवाज क्या सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, दूसरी आवाज सुनाई दी ग। जब हम दे और ग को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ा जाता है? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाता है देग। अच्छा, अब आप लफ्ज गेट को ध्यान से सुनिए। इस लफ्ज में आपको कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? गेट, गेट। जी, कितनी आवाजें सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, इसमें भी हमें दो आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज हमें सुनाई देती है गे। सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें गे। एक मतलब फिर बोलें गे। और दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, दूसरी आवाज सुनाई देती है ट। एक मतलब सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें ट। एक मतलब फिर बोलें ट। जब हम गे और ट को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ा जाता है? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाता है गेट। शाबाश। अच्छा, अब देखते हैं लफ्ज खेत में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं। जी बच्चों, खेत में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं?
बिल्कुल ठीक, खेत में हमें दो आवाजें सुनाई देती हैं। पहली आवाज सुनाई देती है खे। सब बच्चे मेरे से मिलकर बोले खे। एक मतलब फिर बोले खे। और दूसरी आवाज क्या सुनाई देती है? त। बिल्कुल ठीक, दूसरी आवाज सुनाई देती है त। जब हम खे और त को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाता है खेत। क्या पढ़ा जाता है? खेत। शाबाश। अच्छा, अब हम केक में सुनाई दी जाने वाली आवाजें सीखेंगे। आप लफ्ज केक को ध्यान से सुने। इसमें आपको कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? केक, केक। जी, कितनी आवाजें सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, इसमें हमें दो आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज सुनाई दी हमें के। सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें के। एक मरतबा फिर बोलें के। और दूसरी आवाज सुनाई दी क। दूसरी क्या आवाज सुनाई दी? क। जब हम के और क को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ा जाता है? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाता है केक। शाबाश। अच्छा बच्चों, अभी हमने सीखा कि लफ्ज देग में हमें दो आवाजें सुनाई देती हैं। कौन सी दो आवाजें? जी, दे और ग। अब अगर हम दे और र को मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा देर। शाबाश। और अगर हम दे को स से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा देश। और अगर हम दे को ख के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा देख। और अगर हम दे को खा के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा देखा। और अगर हम दे को खो के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा देखो। और अगर हम दे को ना के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा देना। और अगर हम दे को ता के साथ मिलाकर पढ़ें तो बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा देता। अब मुझे कौन बताएगा कि गेट में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? जी, गेट में हमें गे और ट सुनाई देती हैं। अब अगर हम गे को म के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गेम। शाबाश। अब कौन मुझे बताएगा कि लफ्ज खेत में हमें कौन सी दो आवाजें सुनाई देती हैं? जी, खे और त। अब अगर हम खे को ल के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खेल। और अगर हम खे को ला के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खेला। अगर हम खे को लो के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खेलो। शाबाश। अब कौन मुझे बताएगा लफ्ज केक में हमें कौन सी दो आवाजें सुनाई देती हैं? जी, के और क। अब अगर हम के को ला के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा केला। आइए अब हम चंद जुमले पढ़ने की मशक करें। आपके सामने ये कौन सा लफ्ज है? जी बिल्कुल ठीक है, लिखा है गेट। और ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है खोलो। ये क्या है? जी ये लिखा है और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है केक। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? जी ये पढ़ा जाएगा खा लो। अब अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? गेट खोलो और केक खा लो। अब ये क्या है? जी ये लिखा है देग। और ये क्या चीज है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है खेत। और ये कौन सा लफ्ज है? जी ये लिखा है में। और ये क्या लिखा है? जी ये लिखा है लाना। ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है और ये क्या लिखा है? जी ये लिखा है हाथ। और ये क्या लिखा है? जी बिल्कुल ठीक, ये लिखा है से। और ये क्या लिखा है? खाना। और ये क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक है, भी लिखा है खाना। अब अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? देख खेत में लाना और हाथ से खाना खाना। आइए सब मिलकर इसको एक दफा पढ़ते हैं। गेट खोलो और केक खा लो। देख खेत में लाना और हाथ से खाना खाना। तो बच्चों, आज के इस सबक के बाद आपने अपनी अम्मी अबू बहन भाई को आज सीखे हुए अल्फाज और उनमें सुनाई दी जाने वाली आवाजें बतानी है। उन्हें बताना है कि लफ्ज देग में हमें दो आवाजें दे और ग सुनाई देती हैं। इसी तरह केक में हमें दो आवाजें के और क सुनाई देती हैं। इसी लफ्ज खेत में हमें दो आवाजें खे और त सुनाई देती हैं। इसी तरह गेट में हमें दो आवाजें गे और ट सुनाई देती हैं।
इसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कॉपी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता ना हमने कहाँ से शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे, यूं ऊपर ले जाकर, फिर यूं घुमाते हुए नीचे लाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर ले जाकर यहाँ मुकम्मल करेंगे। और अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से इसको डाउनलोड करके उसमें भी इस सबक को पढ़ने और उसके लिखने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना तीसरा रीडर चिड़ियाघर की सैर पढ़ने की मशक भी जारी रखनी है। अगर आपने अब तक उसे 2-3 मरतबा सुन लिया है तो अब आप उस वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करें और अपने छोटे बहन भाई अम्मी अब्बू को पढ़कर सुनाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जल्द ही हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।